हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फॉल इन लव विद माफिया पार्ट 15। और ये ऑनलाइन बिजनेस की वेबसाइट जो है वो सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है, तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी आर्मी इसमें ट्राई नहीं कर सकते। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये वेबसाइट सिर्फ इंडियन आर्मी के ही लिए है या फिर इंडियन लोगों के लिए भी है जो इस ऑनलाइन बिज़नेस में स्टार्ट करना चाहते हैं मिलियन ट्रैक। तो आपको इसकी और भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर फॉलो कर भी बता सकते हो, जिस किसी को भी इंटरेस्ट हो। और अगर आप इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी चाहते हो तो वह भी वो जल्दी बना लूँगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर। मेरा नाम शाहीन है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। जो भी आर्मी मुझे पूछ रही थी कि मुझे मराठी आती है, हाँ, मराठी मेरे रग रग में है क्योंकि मैं बचपन से महाराष्ट्र में हूँ। तो या आई नो मराठी प्रॉपरली और मैं एक के पॉप आइडल बनना चाहती हूँ। यही मेरा एक लौता ड्रीम है जो मैंने खुद से देखा। पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं, लेकिन जब तक ज़िंदा हो तब तक यही ड्रीम है। और घर वालों का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स, ये ऑल नो, पर फिर भी अपनी लाइफ में हैप्पी रहने का ट्राई करती हूँ। और मेरा बाइस है जन जंगकुक। बाइस नहीं, एक्चुअली पति है वो मेरा, आप तो समझ सकते हो ना। तो आज के लिए मतलब बकवास बहुत हो गई, तो स्टोरी पर आते हैं। और हाँ, इसके बाद जो स्टोरी होगी उसमें जो है वो आप मुझे बता देना आपको जो है वो टॉप जे की चाहिए या टॉप टी। अगर इस स्टोरी में जो है वो आपको टॉप जे की चाहिए तो मैं नेक्स्ट स्टोरी में पक्का टॉप ते रख दूँगी, क्योंकि आने वाली स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा ड्रामा है, थ्रिलर है। तो प्लीज़ वेट और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू न्यू हियर, क्योंकि मुझे अपने कैसे भी कर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। प्लीज़ आर्मी करवा दो ना। मैं क्या बोलूँगी अपनी फैमिली को, आर्मी मेरे लिए, मेरे जैसी छोटी बच्ची के लिए प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताना कि आपको माफिया पसंद है या फिर कोल्ड हस्बैंड या फिर कोल्ड प्रोफेसर। आपको जो भी पसंद होगा उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तायोंग अपने लिप्स चबाते हुए बेडरूम में जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। और कुछ देर बाद जंगकुक बाथरूम का डोर अनलॉक कर बेडरूम में आता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को देखता है वो इमीडिएटली बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक सिर्फ टॉवल में था। जंगकुक के बालों से पानी गिरकर सीधा जंगकुक के एब्स पर स्लाइड कर रहा था, जो जंगकुक को और भी ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम बना रहा था। जंगकुक को ऐसा देखकर तायोंग के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस कर रही थी। तायोंग चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पा रहा था कि वो जंगकुक को ऐसे ना देखे। तायोंग अपना हेड नीचे कर कंटिन्यूसली अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। जंगकुक की नज़र जैसे ही तायोंग पर पड़ती है उसे ऐसा लगता है कि जंगकुक ने फिर से तायोंग को अनकंफर्टेबल फील करा दिया। इसलिए जंगकुक तायोंग के पास आकर अपनी डीप एंड सेक्सी वॉइस में उससे कहता है, आई एम सॉरी, दरअसल मैं बाथरूम में कपड़े ले जाना भूल गया था और मुझे तुमसे कपड़े मांगने में भी काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया। मुझे माफ़ करना, मैंने फिर से तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा दिया। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ करना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, तुम भी जाके फ्रेश हो लो। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी जंगकुक के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। यह कॉल और किसी का नहीं बल्कि युंगी का था। कॉलर आईडी देखकर जंगकुक इमीडिएटली कॉल रिसीव कर लेता है और बात करने के लिए बालकनी में आ जाता है। युंगी जंगकुक से अपनी वरी ट्यून में कहता है, किंग, क्या आपको पता है आपके फादर इन लॉ यानी कि मिस्टर किम नामजुन ने फिर से आपको मारने की प्लानिंग शुरू कर दी है।
अगर वो और थोड़े दिन ज़िंदा रहे तो हमारे लिए ये खतरे की बात हो जाएगी। यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है कोई बात नहीं, उन्हें कुछ मत करना। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है लेकिन किंग, आप ये क्या कर रहे हैं? अगर वो और थोड़े दिन ज़िंदा रहे तो वो आपको मार डालेंगे और मिस्टर किम नामजून आपके खिलाफ ढेर सारे प्रूफ भी इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपको जेल पहुंचा सके। क्या आपको ये सारी बातें पता है? यूंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है हाँ, आई नो एवरीथिंग, लेकिन फिर भी तुम उन्हें कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि वो तायोंग के फादर है और मैं तायोंग को और भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता। वो भले ही मेरे साथ कुछ भी करे लेकिन हमें उनके साथ कुछ नहीं करना चाहिए और मैं किंग हूँ तो मैं अपने आप को अच्छी तरीके से संभाल सकता हूँ। तुम वहाँ का काम देखो और मैं यहाँ का काम देखता हूँ और मेरी चिंता करना बंद कर दो। जंगकुक की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है ठीक है किंग, जैसा आपको ठीक लगे। ये बात कहकर यूंगी फ़ोन काट देता है। तायोंग रूम के अंदर से ये सारी बातें सुन रहा था और जंगकुक की ये सब बातें सुनकर तायोंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और तायोंग भागकर बालकनी में आकर जंगकुक को टाइटली बैक हक कर देता है। तायोंग ने पहली बार जंगकुक को इस तरीके से हक किया था जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तायोंग ने उसे हक किया है। जंगकुक अपना एक हाथ बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के हाथ पर रखकर कहता है बेबी बॉय, क्या हुआ? तुमने अचानक से मुझे हक क्यों किया? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग रोने लगता है और उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता था कि तुम बहुत बुरे हो लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर स्माइल करता है और टर्न अराउंड होकर तायोंग के आंसू पोंछकर कहता है बेबी बॉय, रोना बंद करो। तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरा ही तरीका गलत था, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का फेस होल्ड करता है और उससे कहता है नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सब मेरी गलती थी। ये सब कुछ मैंने किया है, मैंने ही तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस कर कर कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही बिहेव करता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग इमीडिएटली अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स पर अटैच कर कर जंगकुक को किस करने लगता है। तायोंग के इस सडन किस से जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है और जंगकुक भी अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है। जंगकुक तायोंग की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने पास और भी ज़्यादा पुल करता है और जंगकुक भी तायोंग को हंग्रीली किस करता है। कुछ देर बाद तायोंग स्लोली अपने लिप्स को जंगकुक के लिप्स से अलग कर देता है और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक इमीडिएटली तायोंग को अपनी बाहों में उठाकर उससे कहता है बेबी बॉय, तुमने अच्छा नहीं किया, अब मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता, तुम भी ये अच्छी तरीके से जानते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और अपना एक हाथ जंगकुक की नेक पर रखकर कहता है तो मैं भी नहीं चाहता कि तुम कंट्रोल करो डैडी। तायोंग जैसे ही जंगकुक को डैडी कहता है, जंगकुक पूरी तरीके से अपना कंट्रोल लॉस्ट कर देता है और इमीडिएटली तायोंग को बेडरूम में लाकर तायोंग को बेड पर थ्रो कर देता है। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हंग्रीली तायोंग को देख रहा था। तभी तायोंग बेड पर बैठकर जंगकुक का टॉवल होल्ड कर लेता है। जंगकुक स्माइल करते हुए तायोंग की तरफ देखकर कहता है आर यू श्योर इट इज़ वेरी हार्ड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का टॉवल रिमूव कर देता है और उससे कहता है हाँ, क्योंकि मेरे सिवा ये कोई हैंडल नहीं कर सकता। ये बात कहकर
तायंग जंगकुक के लिटिल मेंबर को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है और जंगकुक तायंग के हेयर बड़े ही सॉफ्टली पकड़कर मॉन करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही मेकआउट करने लगते हैं। जंगकुक तायंग के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा था और तायंग को भी जंगकुक की हार्डनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। तायंग जंगकुक का शोल्डर होल्ड कर कर उसे मौन करते हुए कहता है, डैडी मोर हार्ट। जंगकुक तायंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था। फिर जंगकुक तायंग का फेस पकड़कर उसे अपने निप्पल के पास लाकर कहता है, डैडी प्लीज़ सक इट इज़ ऑल्सो नीड यू। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा हार्डली तायंग के निप्पल को सक करने लगता है। रूम में बस जंगकुक और तायंग की मॉर्निंग साउंड ही सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी अचानक से तायंग का फ़ोन बजना शुरू होता है। तायंग अपना हेड टर्न अराउंड कर कर अपने फ़ोन की तरफ देखने लगता है। कॉलर आईडी नामजुन की थी। नामजुन का कॉल देखकर तायंग फिर से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करने लगता है। इसलिए तायंग पूरी तरीके से नामजुन को इग्नोर कर कर जंगकुक के साथ लव मेक करने लगता है, लेकिन नामजुन बार बार तायंग को कॉल करने लगता है, जिसे तायंग भी ज़्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकता था। तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तायंग अपना एक हाथ अपने माउथ पर रखकर कॉल टेबल पर से उठाकर रिसीव कर लेता है और काफ़ी ज़्यादा हार्डली ट्राई करता है कि वो मौन ना करे और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो। तायंग की वॉइस सुनकर नामजुन अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, तेई तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था, तुम कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? तुम अभी कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं अभी तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। नामजुन की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि तायंग का निप्पल सक करने में बिजी था। तायंग अपना एक हाथ जंगकुक के बालों पर बड़े ही सॉफ्टली रखकर नामजुन से कहता है, अप्पा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए और आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन और बार बार मुझे कॉल मत कीजिए। तायंग की यह बात सुनकर नामजुन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ती मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम मुझे बस ये बताओ कि तुम अभी कहाँ हो और क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक तायंग के निप्पल को बाइट कर लेता है, जिससे तायंग मौन करने लगता है। तायंग की मॉर्निंग साउंड सुनकर आरएम पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और घबराते हुए तायंग से कहता है, ती तुम कहाँ हो और इस वक्त क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। आरएम की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट फील करता है और इससे कहता है, अप्पा मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ और खुश हूँ। ये बात कहकर तायंग फ़ोन काट देता है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर टेबल पर रख देता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से जंगकुक के हेड को पैट करने लगता है। एट मिडनाइट जब तेकुक पीसफुली अपने बेड पर सो रहे थे, जंगकुक टाइटली तायंग को हक कर सोया हुआ था। तभी तायंग स्लोली अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ था। तायंग बड़े ही स्लोली अपने आप को जंगकुक की टाइट ग्रिप से फ्री करता है। तायंग जंगकुक के फोरहेड पर किस करता है और बेड से नीचे उतर जाता है। तायंग दबे पाँव बेड से नीचे उतरकर अपने बैग के पास आता है। तायंग अपना बैग ओपन कर उसमें से पॉइज़न की बोतल अपने हाथ में लेकर जंगकुक की तरफ देखकर अपने लो ट्यून में कहता है, ये गलती मुझसे एक बार हो चुकी है, अब मैं फिर से ये गलती दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ जंगकुक, ये मुझे भी नहीं पता कैसे, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। ये कहने के बाद तायंग वो पॉइज़न की बोतल को विंडो के बाहर फेंक देता है और फिर से
जंगकुक के पास आकर उसे टाइटली हग कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक और तायोंग आज पहली बार बाहर घूमने जाने वाले थे। तायोंग सुबह से ये जिद कर रहा था कि उसे शॉपिंग करने जाना है और जंगकुक कैसे अपने बेबी बॉय की बात को टाल सकता है। इसलिए जंगकुक तायोंग को लेकर शॉपिंग मॉल में चला जाता है। जंगकुक आज खुद कार ड्राइव करने वाला था। जंगकुक बड़े ही जेंटली सबसे पहले तायोंग के लिए डोर ओपन करता है। तायोंग स्माइल कर कार में बैठ जाता है और जंगकुक भी ड्राइविंग सीट पर आकर कार ड्राइव करना शुरू कर देता है और दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक और तायोंग के जाने के बाद जैक्सन वहाँ आता है और नामजून को कॉल कर कहता है, यस सर, वो दोनों यहाँ से निकल चुके हैं और आपने जैसा कहा था कि आपका बेटा बदल चुका है, वो सच में बदल चुका है। वो उस माफिया के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। जैक्सन की ये बात सुनकर आरएम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, जैक्सन अभी तुम सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करो, तायोंग को मैं बाद में देख लूँगा। आरएम की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहे। ये बात कहकर जैक्सन फ़ोन काट देता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। जैक्सन उस लड़की को देखकर स्मार्ट करता है और पॉइज़न की बोतल उस लड़की के हाथों में रखकर कहता है, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, तुम जितना अच्छा काम करोगी तुम्हें उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। जैक्सन की यह बात सुनकर वो लड़की अपना हेड नोट करती है और उससे कहती है, ठीक है सर, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, गुड, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जैक्सन की ये बात सुनकर वो लड़की अपना हेड नोट करती है और पॉइज़न की बोतल वहाँ से लेकर चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद जैक्सन स्मार्ट करता है और तायोंग और जंगकुक को जाता हुआ देखकर कहता है, खुश हो लो मिस्टर जॉन जंगकुक और मिस्टर किम तायोंग, लेकिन तुम दोनों की खुशियाँ अब ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूँगा और उस माफिया की जान लेकर रहूँगा और तायोंग, मैं तुम्हें भी अपना बना दूँगा। ये बात कहकर जैक्सन स्मार्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और आपको क्या लगता है कि जैक्सन जंगकुक को मारने में कामयाब होगा या फिर वो उसे पॉइज़न देगा और वह लड़की कौन थी, तो ये हम कल जानेंगे। तो फिर चले गाइस, और जिस किसी को भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकता है। तो फिर चले गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एपर पर यू।